सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर सी सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत सारे ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रतिदिन जीवन देता है, एक नई उम्मीद, एक नई आशीष, एक नया सूर हमारे जीवन में उदय करता है ताकि उस प्रकाश को हम देखें। और जिस परमेश्वर ने आज हमें सुरक्षित रखा, आज हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं, उस परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपके जीवन में जब रास्ता बंद हो तो परमेश्वर नया रास्ता आपके जीवन में खोलता है। हो सकता है कि आज आपको ये संदेश आपके जीवन को बदल दे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जीवन में एक संदेश, एक शब्द आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है, बदल सकता है। आज संदेश उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि उनके जीवन में सब कुछ बंद हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। शायद नौकरी के दरवाजा आपके लिए बंद हो गया होगा, शायद रिश्ते टूट गए होंगे, शायद बीमारी ने घेर लिया होगा, शायद अधिकार, आर्थिक तंगी आपकी उम्मीद ने छीन ली होगी। डरें, बैठें, चिंतित मत हो, परेशान मत हो, परमेश्वर आपके लिए रास्ता, आपके लिए मार्ग निकालने जा रहा है। लेकिन याद रखिए, जहां इंसान का रास्ता खत्म होता है वहीं से परमेश्वर का रास्ता शुरू भी होता है। ये आज हमें सोचना और देखना और समझना और प्रार्थना और विनती और वचन के साथ लेके चलना है, ताकि आज हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई भी घटी या कमी ना हो। इंसान जीवन में टूटता है, परेशान होता है, चिंताओं में पड़ा रहता है, हर तरीके से ठोकर खाता है, बहुत सारी चिंताएं हमारे मन में हमेशा बनी रहती हैं। निर्गमन पुस्तक अध्याय 14 में हम जब पढ़ते हैं, इजरायली लोग लाल समुद्र किनारे खड़े थे, आगे समुद्र था, पीछे फिरौन की सेना थी, चारों तरफ डर था, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन परमेश्वर समुद्र को दो भागों में कर दिया और सूखी जमीन पर रास्ता बना दिया। यह उदाहरण देने का मतलब यह है कि जब आपको लगता है आपने नौकरी की कोशिश की, नहीं मिला आपको, आपने मतलब कि जॉब करने की कोशिश की, आपको नहीं मिला, आपके शरीर में बीमारी है, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, बहुत सारी चिंताएं आपके अंदर हैं जो आप करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, आपके लिए कोई रास्ता समझ में आगे है ही नहीं है। इस तरीके से इजरायलियों सेना के पास उस समय वो स्थिति थी कि समुद्र था, आगे पीछे सेना थी, बीच वो फंसे थे, उनके पास कोई रास्ता नहीं था, ना वो लेफ्ट जा सकते थे, ना राइट जा सकते थे, ना सीधा जा सकते थे, ना पीछे जा सकते थे। फिर भी वो लोग फंसे। वहां पर क्या किया उन लोगों ने? परमेश्वर की प्रार्थना की, याद किया जिस तरीके से मूसा ने, और वहां पर परमेश्वर ने दो भागों में समुद्र कर दिया, मतलब रास्ता बना दिया जो इंसान कल्पना नहीं कर सकता, जो इंसान सोच नहीं सकता। क्या समुद्र को दो भागों में बांटा जा सकता है? क्या पानी को दो भागों में बांटा जा सकता है? नहीं, इंसान कभी भी नहीं सोच सकता। लेकिन परमेश्वर वचन वही कहता है ना, जब इंसान की सोच खत्म होती है या जहां से उसका रास्ता बंद उसे नजर आता है, तो वहां से परमेश्वर शुरू करता है। और जब परमेश्वर रास्ता बनाता है तो उस रास्ते में किसी प्रकार की कोई रुकावटें नहीं आती हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आज आपके जीवन में जो भी चिंताएं, परेशानियां, समस्याएं हैं, याद रखना परमेश्वर आपके लिए एक नया रास्ता, एक नया मार्ग बनाने जा रहा है। इस तरीके से यशायाह पुस्तक अध्याय 43 वचन 19 में लिखा है, देखो मैं एक नया काम करने आया हूं, मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। परमेश्वर पुराने रास्ते को ही ठीक नहीं करता है, वह एक नया रास्ता बनाता है। आज आपके जीवन के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए हर तरीके से परमेश्वर वही पुराना घिसा पीटा रास्ता नहीं, परमेश्वर आपको एक नया मार्ग बनाता है जिसमें बहुत सारी मुश्किलें नहीं, बिल्कुल भी मुश्किलें, चिंताएं नहीं होती हैं। जब यूसुफ को उसके भाई ने बेच दिया और वह जेल में डाल दिया गया, तब सब कुछ उसके जीवन में खत्म हो गया था। उसे ऐसा लगता था कि मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वही जेल से महल तक का रास्ता उसके जीवन के लिए बन गया। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यूसुफ आगे चल करके एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करता है, और उसके जीवन में जो व्यक्ति, बताइए, जो गुलामी में बेच दिया गया हो, जेल में पड़ा रहा हो, उसे परमेश्वर उठा करके राजा, प्रधानमंत्री बना दे, तो कहीं न कहीं सोचने वाली बात है। जो इंसान सोचता है कि मेरे जीवन सब कुछ खत्म हो गया है, वहीं से परमेश्वर कोई न कोई रास्ता आपके लिए बनाने जा रहा है। जब पतरस जेल में था, प्रेरितों के काम अध्याय 12 में साफ साफ वहां पे लिखा है, भजन संगीता अध्याय 37 की यहाँ पे याद रखने वाली बात है, यहोवा मनुष्य के दो कदमों को स्थिर करता है। हमें याद रखना कि परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करता है। जब भी जीवन में ठोकरें लगे, चिंताएं लगे, तो उस समय को याद करना कि बाइबल में क्या घटनाएं घटी थी, उन हमारे पूर्वजों के साथ क्या घटनाएं घटी थी, जो बाइबल को मानने वाले लोग हैं उनके जीवन में क्या घटनाएं घटी थी। तो आज जब हम मानते हैं, आज जब हम प्रार्थना करते हैं, आज जब हम दुआ करते हैं, तो क्या हमारे जीवन में परमेश्वर वो घटनाओं का अंजाम नहीं देगा? क्या वो हर प्रकार की परिस्थितियों को देखते हुए परमेश्वर क्या हमारी मदद नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। याद रखना है कि परमेश्वर का वचन कहता है, अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता है, सुबह जरूर आती है। परमेश्वर सही समय पर आपके जीवन में रास्ता खोलने जा रहा है। आज विश्वास से कहिए, मैं प्रभु में
नहीं जानता था कैसे परमेश्वर मेरे जीवन को बदलेगा, लेकिन आज परमेश्वर मेरे जीवन में एक नया रास्ता, एक नया मार्ग खोलने जा रहा, बनाने जा रहा। तो आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में ढेर सारे ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष विनती और तौबा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इनके घर से बीमारी, समस्याएं, चिंताएं सब कुछ निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। आप हर एक मसीह भाई बहनों की रक्षा और सुरक्षा करते, उनकी देखभाल करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आज जितने भी आपके बच्चे इस समय प्रार्थना को सुनते हैं, उनके कानों तक आवाज पहुंचती है, तो परमेश्वर आपने ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने वाले, उनके घर, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके बेटे और बेटियों की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आपके पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, आज मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बेटी के जीवन जो भी समस्याएं हैं, दुख है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना और विनती और दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर। जो भी फीवर है, जो बुखार, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए मैं आज्ञा देता हूँ पवित्र यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने सृष्टि से ऐसा प्रेम रखा कि आपने एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उनके जीवन से बीमारियां, घर से समस्याएं, चिंताएं, बुखार, जुकाम, सर्दी में जो भी है, यीशु मसीह के नाम से आज बीमारी निकलने पाए। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने भी आज बहनें आज चिंतित है अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, अपने बेटी को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, उनके लिए सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु हे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, इस ब्रह्मांड के मालिक परमेश्वर, आपने हर एक भाइयों को जीवन और श्वास दिया, हर बहनों को आपने आशीष दी, बरकत दी। आज इतने लोग अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो सर्दी, जुकाम, बुखार, जो मौसम के बदलाव के कारण आज उनके परिवर्तन आ चुका है, ये बुखार है, एक इसी प्रकार की सर्दी है, जुकाम है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियां, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ये किसी भी प्रकार की आज समस्याओं से ग्रसित यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हर एक बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनकी देख रेख करने वाले, क्योंकि आप महान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियों को आज जड़ से आप खत्म करने वाले हैं। आज जिनके घर में लड़ाई होते, झगड़े होते, मारपीट होती है, या अनेक प्रकार की बातें हैं, एक दूसरे की बातों को कोई नहीं सुनना चाहता, आज बहुत ज्यादा एक दूसरे में अगलाव हो चुका पिता परमेश्वर, लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। आज उनके जीवन को जो भी नकारात्मक विचार है, जो कोई भी गंदी आत्मा, बुरी आत्मा, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से कि आज हमारे जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार के, आपके बेटे और बेटों के जीवन से, आपके काम से हर प्रकार की जो समस्याएं हो, चिंताएं, वो दूर होने पाए पिता परमेश्वर। आज जितने मेरे यूथ मसीह भाई बहन हैं जो अपने घर में आज बैठे हैं, चिंतित ही, नौकरी के लिए परेशान हैं कि आज मुझे जॉब नहीं मिलती, मुझे काम नहीं मिलता, परमेश्वर आप हर एक रास्ता, एक मार्ग खोलने वाले हैं, उनको हर प्रकार की बुराइयों से बचा करके आप उन्हें अच्छे रास्ते पर, अच्छी मजबूताई के साथ उन्हें खड़ा करना चाहते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन व्हाट्सएप या फिर बहुत सारे लोग करते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, नौकरी के लिए दुआ करें कि हमारी जॉब लग जाए, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपने बहुत सारे लोगों को आशीष दी है, बरकत दी है, उनको जॉब दी, आशीष दी, उनको काम दिया, उनको धंधे दिए, उनको बिजनेस दिए, उनको हर प्रकार की बुराइयों से आपने छुड़ा करके बाहर खड़ा किया बड़े मजबूताई के साथ परमेश्वर। आज वो आपके वचन के द्वारा चलते हैं, आशीषित होते हैं, बरकत होते हैं, उनके घरों में जो भी समस्याएं वो सब कुछ परमेश्वर आप दूर करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि इस समय जितने भी इस समय प्रार्थना और विनती और दुआ सुनते हैं पिता परमेश्वर, जितने कि मन आज उदास है, जितने डिप्रेशन में, चिंतित हैं, परेशान हैं, अपने घर को लेकर के, फैमिली को लेकर के, परिवार को लेकर के, माता पिता, भाई बहन को लेकर के, या किसी बीमारी को लेकर के आज बहुत ज्यादा उदास है, चिंतित है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हर प्रकार की समस्याओं से आप उन्हें चंगा करें, उन्हें छुटकारा दें, उन्हें आशीष दें, उन्हें बरकत दें, हर प्रकार के धंधों में आप बरकती बढ़ोतरी करें पिता परमेश्वर। छोटा हो या बड़ा धंधा हो, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, किसी प्रकार का काम हो पिता परमेश्वर आप उसमें बरकत दे, आशीष दे पिता परमेश्वर। हर तरीके से परमेश्वर आपकी वो महिमा करे, आपकी स्तुति करे, आपसे प्रार्थना करे और विनती करे पिता परमेश्वर। और जितनी अभी तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, उनके घर में जो आज उनके बच्चे उनके अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप हर एक बातों को सिखाने वाले हैं, हर एक बातों को आप जानने वाले हैं, हर एक मसीह भाई बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनकी बीमारियों को आप उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से आजाद करने वाले हैं। आज इतने यूथ हो चुके अपने माता पिता का कद्र नहीं करते या उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इसी वक्त उनको आशीष मिले, बरकत मिले और वो सद्बुद्धि ज्ञान मिले। इस तरीके से आपने राजा सुलेमान को दिया था परमेश्वर, जगत में उससे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं थे कि वो आपसे पिता परमेश्वर सिर्फ ज्ञान और बुद्धि और समझ ही मांगता था, वैसे ही पिता परमेश्वर आपने से हर तरीके से दिया, हर तरीके ज्ञान, बुद्धि, समझ, हर तरीके से उन्हें परमेश्वर आपने आशीषित किया, बरकत किया। वैसे हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए, सभी यूथ के लिए, सभी यंग के लिए, आज जितनी मेरी बहनें जो रोती हैं घर में, चिंतित है, परेशान है, किसी मतलब पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या किसी प्रकार की ब्लड की कमी हो चुकी है, शरीर में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका है, किसी भी कारण आज वो बहुत ज्यादा जो हताश है, निराश है, अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का वो सामना करते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु
इसी वक्त उनके जीवन से वो बीमारी, वो हर प्रकार के दुख, वो हर प्रकार की चिंताएं उनके घर से, उनके परिवार से निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर। आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, किसी वक्त उनके शरीर से वो बीमारी, वो चिंताएं, वो दुख, वो समस्याएं सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज इतने बहन आज पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि आज उनके घर में खुशियां नहीं है। आज जो बच्चे नहीं यीशु मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर। आपने जिस तरीके से बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष दी, बरकत दी, उनको संभाला, सुरक्षित रखा, जो लोग टूट गए थे, जो परेशान हो गए थे, जो सुसाइड करने चाह रहे थे परमेश्वर, आपने उन्हें छुड़ा करके ला करके खड़ा किया। आज जो बड़ी ऊंचाई पर है पिता परमेश्वर, आपकी आशीष के द्वारा, आपकी बरकत के द्वारा पिता परमेश्वर, आज ऐसे हर मसीह भाई बहन जितने भी आज किसी भी द्वारा सताए गए हैं, परेशान हैं, घर में आर्थिक तंगी, अनेक प्रकार की समस्याओं से काफी ज्यादा ग्रसित हो चुके हैं, काफी समय से, लंबे समय से दवा खाते हैं, दवा काम नहीं करती शरीर में, कई साल हो गए, 4 से 5 साल हो गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर आज वो चंगे नहीं हुए, ठीक नहीं हुए परमेश्वर। इसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त इनके जीवन से वो बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताओं को पिता परमेश्वर सब कुछ खत्म करने वाले हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त वो हर प्रकार के कैंसर, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के रोगाणु विषाणु, निर्बलता उनके शरीर से, उनके पैरों के दर्द से, हर प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा देते हैं कि आपके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर, आपके पवित्र लहू के द्वारा हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की बीमारी, छोटी छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना पिता परमेश्वर, वो सब कुछ उसे आजाद करने वाले, उन्हें ठीक करने वाले आप ही परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु आज हर बहनों को आशीषित करने वाले, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा परिपूर्ण करने वाले हैं पिता परमेश्वर। जहां कहीं भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को सुनते हैं, किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, अपने घर के बेड में पड़े यीशु मसीह के नाम से, चारपाई पे पड़े यीशु मसीह के नाम से, या किसी प्रकार के हॉस्पिटल में बेड में पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज उनको उठा करके खड़ा कर और उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों के लिए, वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज हमें हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, बीमारी, किसी प्रकार की समस्याएं, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से निकल। आज हमारे घर से, हमारे परिवार से, अपने बच्चों के जीवन से आज्ञा दीजिए, आपके घर से निकलने वाला वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके घर से निकलने वाली यीशु मसीह के लहू के नाम से, अपनी आंखों को बंद करके आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, वो सब कुछ निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार के इस समय शैतानी ताकत इनके घरों में काम करते हैं, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को आप चंगा और सुरक्षित रखने वाले, हर भाइयों को आप आशीषित करने वाले, बरकत देने वाले यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, जिस सृष्टि के लोगों के लिए अपने आप को बलिदान कर दे, उस लहू, पवित्र लहू के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हर मसीह भाई बहन इस समय आज्ञा देते हैं कि आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, कि हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे बिजनेस, हमारी नौकरी से, वो हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से अभी हम सभी लोग मिलकर के आज्ञा दिए हैं, परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करता है। हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है और हमेशा रहेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करें, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप जरूर कर सकते हैं, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए। मेरे बहुत सारे मसीह भाई कहते हैं सर हम दान देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार आप दे सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो दिए गए जिस तरीके स्क्रीन नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है नंबर, आप उसमें कर सकते हैं। या मेरे बहुत सारे मसीह भाई कहते हैं हम सर नंबर से नहीं डाल सकते, लेकिन QR कोड के माध्यम से कर सकते हैं। तो QR कोड के माध्यम से भी आपके जो भी हो सके आप करें, अन्यथा आपको चिंतित या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोग आपके साथ मिलकर के प्रार्थना करें। धैर्य और विश्वास बनाए रखें। आपको सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा, आपको घबराना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।